पोजीशने सही से नहीं आवे थी। हेलो हेलो। अभी हमारे माननीय नेता सुबोध बाबू जी के द्वारा देसी फिजिकल एकेडमी मंसेरपुर में गड्ढा का उद्घाटन किया जा रहा है। सहयोग करें। हमारा देसी फिजिकल एकेडमी विगत कई वर्षों से इन सभी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल देती रही है। इस फिजिकल एकेडमी की शुरुआत हमारे बड़े भाई समान नित्यांशु भैया के द्वारा किया गया था, जो तब से लेकर आज तक अनवरत रूप से चलते आ रहा है। आदरणीय हमारे नेता श्री सुबोध बाबू फोटो आ रहा था एक नंबर है ऊपर से बिट्टू जी, आदरणीय सुरेश बाबू, है बाबू तो नहीं उधर उसको बाबू, कैमरा में हमरा बना दिला रंजित बाबू, माननीय गाँव के सभी सम्मानित जनता। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इस समय जो है जो पढ़ाई में कुशाग्र होते थे उन्हीं का करियर बनता था, समाज में मान सम्मान मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में खेल कूद इस का बहुत महत्व बढ़ गया है और उस क्षेत्र में भी बहुत करियर है, संभावना है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय श्री सुबोध बाबू ने देसी फिजिकल एकेडमी को मैट गद्दा प्रदान किया और उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद मिला इस देसी फिजिकल एकेडमी को। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आशा करते हैं कि उनके इस देन पर, उनके इस आशीर्वाद पर हमारे गांव के युवक 100% खरा उतरेंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय श्री उदित बाबू को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के माननीय नेता श्री सुबोध बाबू के द्वारा ये गड्ढा का प्रतियोगिता में दिए हैं, उनका उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे नेता श्री सुरेश बाबू, हमारे नेता श्री दशरथ बाबू और सब उनके सहयोगी नेता हैं। उनके सहयोग से ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। द्वारा पिता काटने का कार्यक्रम हमारे मंसेरपुर पंचायत के नौजवान छात्र एवं छात्राओं, इनका बहुत बड़े एक हौसला था, जो हमने जिस कार्य के लिए प्रेरित होकर के अपनी जीवन को आगे बढ़ाने की अग्रसर की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें जो इनकी आवश्यकताएं, जो कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस उम्मीद की आकांक्षाएं की किरणें इनकी अटकी हुई थी कि खेल कूद इसमें फिजिकल दौड़ नेसेसरी है, उसी को सम्मानित करने के लिए हमारे मंसेरपुर पंचायत में छात्र छात्राओं को आज परम आदरणीय हमारे सुबोध भाई जी, उनका
सुपुत्र बिट्टू कुमार, हमारे उनका बहुत अजीज और सारे कार्यकारिणी को कार्य को धरोहर, हमारे नीरज बाबू, सुरेश बाबू, दशरथ बाबू, परम आदरणीय हमारे सम्मानित समाज के उदित भैया और प्रमोद भाई, अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिसका आज हम लोगों ने सम्मानित रूप से छात्र छात्राओं को एक गद्दे को प्रदान करने के लिए उन्होंने तो आ नहीं सके, चूंकि उनको बीमारी की वजह से परेशानी है। नीरज बाबू, सुरेश बाबू के द्वारा उन्होंने अपने कार्य को फिर भी आगे बढ़ाने के लिए अपने छात्र को मनोबल को, मनोवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए गद्दा देने का काम किए हैं। हम अपने समाज के सम्मानित सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपको मिला है उस पे सभी छात्र छात्राओं मिल करके किसी भी प्रकार की किसी भी जाति का बंधन न हो और अपने कार्य में तल्लीन रहेंगे और अपने मुकाम तक जाने के लिए लगन से ही नहीं, पूर्ण रूपे लगनशील बन करके इसमें कार्य को करते रहेंगे। और हम कहना चाहेंगे छात्रों के लिए, हौसला हो अगर बुलंद, हौसला हो अगर बुलंद तो समा तूफान में भी जल सकती है। मायूस न होना मेरे छात्र एवं छात्राओं, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत कभी भी बदल सकती है। पानी में पत्थर मत मारो, पानी में पत्थर मत मारो, क्योंकि उसे कोई और भी पीता है। पानी में पत्थर मत मारो, क्योंकि उसे कोई और भी पीता है। छात्रों, अपनी मेहनत में कमी मत करना। अगर इस गद्दा का इज्जत रख लिया तो तुम्हारी भी किस्मत की सूरत को देखने के लिए सुबोध बाबू निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब आगे की कार्य जो है वो बिट्टू भाई को थोड़ा सा अभी आप सबको मालूम है सुबोध जी जीवन और मौत के बीच लग रहे थे। आप सबके आशीर्वाद से आज वो ठीक हैं, लेकिन मुझे याद है बीमार भी थे, हॉस्पिटल में थे, तब भी उनको एक ही चीज़ था कि मेरे विधानसभा का बच्चा सेलेक्ट होके बिहार पुलिस में जाए, होमगार्ड में जाए। मैं लगभग 15 से 17 सालों से राजनीति, तो हर तरह के लोग हमको बुलाते हैं, कई सारे चुनाव को मैंने देखा है, लेकिन ऐसा नेता जिसको वोट की चिंता नहीं है। अभी भी आपने वीडियो कॉल पे देखा था, एक बार नहीं बोला था हमको जिताइए चाहे हराइए। उन्होंने आपसे क्या बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट होके दिखाइए, तभी मेरा मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। ऐसा नेता मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हम सब की शान है, हम सब की पहचान है और हमारा स्वाभिमान है। और मैं चाहूंगा अभी सुबोध बाबू वीडियो कॉल पे आपको देख रहे हैं, एक बार सुबोध जी के लिए ताली बजनी चाहिए। उस व्यक्ति को चिंता है कि मेरे विधानसभा का बच्चा आगे बढ़े। चुनाव हो ना हो, वोट मिले ना मिले, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब विकास की बात है तो मेरा बच्चा सबसे आगे है। आज सुबोध जी सौसरी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके प्रतिरूप बन के हमारे बिट्टू जी आपके बीच आए हैं। और छैला बिहारी का नाम कितने लोग सुने? आपके बीच छैला बिहारी जी आए हैं, उनका भतीजा है, जिनका गाना आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनके भतीजे आपके बीच। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। और अभी मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधे ये माइक रवि भैया को देता हूँ। रवि आनंद इनका नाम है, यूट्यूब पे चैनल भी रवि आनंद के नाम से है। एक बार जोरदार ताली के लिए आपके बीच अपना वक्तव्य रखते हैं। भारत माता की वंदे मातरम। चलिए, मैं तो नेता नहीं हूँ, आज भैया का आदेश आया कि चलिए हम लोग का क्षेत्र घूमने के लिए देखिए। ऐसे मैं अक्सर सुबोध बाबू से मिला करता था। सुबोध बाबू दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी हम उनके गांव जाया करते थे तो वो कहते थे कि रवि जी आपका भी गांव एक दियारा क्षेत्र है, मेरा भी गांव पौड़ा गांव है लेकिन दियारा क्षेत्र है, मेरा भी गांव दियारा क्षेत्र है। लोग बच्चे यहाँ के विकसित नहीं हो पा रहे हैं,
कैसे हम चाहते हैं, कैसे लोग आगे बढ़े, कैसे विकसित हो, हम समझ में नहीं आता है। वो इस खोज में हर हमेशा लगे रहते हैं, हम बच्चे को कैसे मदद करें, कैसे सपोर्ट करें। ये गद्दा, ये सब तो जरिया है। आप लोग मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे उनसे जितना सपोर्ट चाहिए, आप जो मांगेंगे, आपको जो भी जरूरत है वो आप लोगों को मिलेगा। वो हर हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे समाज और हमारे क्षेत्र का बच्चा आगे बढ़े। इसलिए गद्दा कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका मेहनत सबसे बड़ा चीज है। आप मेहनत पुरजोर तरीका से कीजिएगा। बिहार पुलिस का भी है दौर, क्या है, होमगार्ड का दौर है ना। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बहाली में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा सीट निकालें। जितना आप बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना गांव का भी नाम होता है। बोलिए प्रेम से भारत माता की। चलिए बाकी नीरज बाबू। अब हम लोग उद्घाटन की तरफ चलते हैं और हम लोग ये मान के चलते हैं सुबोध जी इनका उद्घाटन कर रहे हैं, सुबोध बाबू इनका उद्घाटन कर रहे हैं, तो उनके प्रतिरूप बन के आए हैं बिट्टू जी से आग्रह करेंगे कि आप कैंची उठाएं और हमारे जितने ग्रामीण है सब लोग फीता पकड़ लेंगे। चूंकि उद्घाटन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता, सभी आदमी के द्वारा होता है, तो सब लोग फीता पकड़े और बिट्टू जी कैंची के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे और बिट्टू जी के द्वारा इनका उद्घाटन फीता काट के किया जाएगा। और पहले एक फ़ोटो ले लिया जाए, चूँकि मीडिया में डालना होगा एक फ़ोटो, उसके बाद फिर वीडियोग्राफी ज़रूरी है। और हमारे बीच सुबोध जी वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हैं। चलिए बिट्टू जी के बाद जोरदार ताली बिट्टू जी के लिए। और हम चाहेंगे हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट रवि आनंद जी, जो कि छैला बिहार जी के प्रतिरूप हैं। बस खाली बाल बढ़ा ले तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि रवि आनंद है कि छैला बिहारी है। हम चाहेंगे कि नारियल आपके द्वारा फोड़ के युवाओं के हौसला अफजाई को बढ़ाया जाए, नारियल को उठा दिया जाए और रवि आनंद भैया के द्वारा जूता को खोल के इस नारियल को, पानी है ना, अरे बहुत ज़्यादा पानी होगा, आप फोड़िए, वीडियो फोटो सब रखेंगे। और भारत माता की। चलिए कोई बात नहीं। और नारियल में पानी कम था, सूख गया, लेकिन ये फोड़ के इन्होंने उद्घाटन किया है। और गंगा जल छीट करके सब पे थोड़ा थोड़ा गंगा जल छीट दे ताकि ये पवित्र हो जाए। और हौसला हम लोग का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन करके आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मंजिल को पाएँ, तभी सुबोध बाबू का सपना पूरा होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज सुबोध बाबू एक चीज़ जरूर कहते हैं कि हम लोग को स्कूल नहीं मिल पाया, हम लोग को मौका नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। लेकिन आने वाले समय में बच्चों को ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि उनको बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, अपने जिला में ही सब कुछ होगा, अपने समाज में सब कुछ होगा, अपने प्रखंड में सब कुछ होगा। और इसका जीता जाता उदाहरण आप देख रहे होंगे कि चौकी में कृषि महाविद्यालय बनने जा रहा है, जो सुबोध बाबू के प्रयास से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी पूरे बिहार में मात्र 2 कृषि विद्यालय है, कोसा समस्तीपुर, सबौर भागलपुर, तीसरा आपके चौकी पंचायत यानी कि आपके विधानसभा में होने जा रहा है। ऐसे लाल के लिए जोरदार ताली सुबोध बाबू के लिए। और एक बार मैं जरूर कहूंगा, सुबोध कुमार जिंदाबाद, सुबोध कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और अब हम लोग चाहेंगे हमारे गार्जियन स्वरूप हम सबके गार्जियन सुरेश बाबू अपने बातों को आपके बीच रखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आज बहुत हर्ष की बात है जो सुबोध जी अपने तरफ से यह गद्दा नहीं दिया है, आप तो लाइव में सुन चुके हैं, आपके हौसला को बुलंद किया है। और उन्होंने यह भी कहा था कि आप जब बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे, युवा नहीं बढ़ेंगे तो वह नेता क्या बढ़ सकता है। युवा यह देश के कर्णधार होते हैं। एक एक युवा यदि मन बना ले तो वह क्या नहीं बन सकता है। आपके जैसे युवा, कोई डीएम होता है, कोई एसपी होता है, कोई पायलट चलाता है, कोई कुछ ही बनता है, आपके जैसे युवा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यह मनसेरपुर ग्राम के युवा, जो आप इतना हौसला से आपने जो कार्य कर रहे हैं, इसका तो मैं भरपाई नहीं कर सकूँगा। समय आने पर जो आपके बीच
नीरज पाली जी कहे थे और रवि आनंद जी कहे थे, यह 100% समय आने पर उतरेगा। आप जब बढ़ाइएगा नेता को तो आप भी बढ़िएगा। एक बार सुबोध जी के लिए जय हिंद कर दिया। और सुबोध कुमार, नीतीश कुमार।